बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलशन इकबाल में। और गुलशन इकबाल का ये सब इलाका है रिजविया सोसाइटी, जहाँ पे आज हम दो सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। एक सोलर प्रोजेक्ट जो आज की वीडियो का हिस्सा है दैट इज़ 8 किलोवाट नाइट्रोक्स, और उसके साथ हमने मेन पैनल बॉक्स भी दोबारा पूरा रीऑर्गेनाइज किया है। इनके घर के ओल्ड टीवी बॉक्स को ख़त्म करके एक नए बॉक्स के साथ उसकी एडजस्टमेंट की है। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर न्यू वायरिंग वगैरह हर चीज़ इंक्लूड है। आपको दिखाते हैं कि आज के प्रोजेक्ट्स जो है वो हमने किस तरह से कंप्लीट किए हैं। So friends, this is a metal DB box which we are going to place in this project। और ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। अभी इसकी प्रॉपर प्लेसमेंट वगैरह करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से है। ये जो लकड़ी का बॉक्स आप देख रहे हैं और ये वायर्स के जो मैस देख रहे हैं, ये विदाउट प्रोटेक्शन वायर्स थी इस घर के अंदर, जिसकी वजह से हमने डिसाइड ये किया कि इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो अभी इन्वर्टर हमारा दीवार पे आ चुका है। डीबी बॉक्स के अंदर ब्रेकर्स के इनपुट का काम जारी है। तो काफ़ी लेंथी काम था ये, लेकिन क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी क्लाइंट के साथ और उसके साथ पूरी डील हुई थी हमारी इस प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो जिसकी वजह से हमने ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रीऑर्गेनाइज़ किया है उनके घर के मेन स्विच के साथ। तो इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि हम हर तरह का काम कर रहे होते हैं जो घर के बाहर से ताल्लुक़ रखता है। लेट सपोज़ कि आपके मेन डीबी बॉक्स की अगर मैनेजमेंट का इशू भी है तो हम उसे सॉर्ट आउट करके देते हैं। तो अब ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो दीवार पे आ चुका है, जिसमें इन्वर्टर की वायरिंग जो है वो आप देख ही रहे हैं कि इन्वर्टर से डीबी जो है वो सिंक्रोनाइज हमारी होती जा रही है। सिलेक्टर्स वगैरह डाले जा चुके हैं। तो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस सिलेक्टर का क्या पर्पज़ है, उसको क्यों डाला गया है। इसी तरह से जो घर की लाइटों के ब्रेकर्स थे, मोटर्स के ब्रेकर्स थे, एयर कंडीशनर्स के ब्रेकर्स थे, वो सब हमने अपने इस मेटल की डीबी बॉक्स के अंदर जो है वो रीऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। हमारी कोशिश ये थी कि जो इनका कंट्रोल है, जितने 4 मीटर्स घर के अंदर आ रहे हैं उसका कंट्रोल भी डीबी बॉक्स में रखा जाए, क्योंकि इससे पहले किसी भी किस्म का कंट्रोल इस पर नहीं था। ये पुराने डीबी बॉक्स का लुक है जो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से लकड़ी का किसी ज़माने का बना हुआ ये डीबी बॉक्स था, जो कि आजकल की नीड्स को मीट नहीं करता। तो इस वजह से हमने इस पूरे को रिमूव कर देंगे और इसी में से हम सारे ब्रेकर्स वगैरह जो है वो यहाँ से निकाल के उसकी यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और आप देखेंगे कि आगे चल के हमने इसको किस तरह से रीऑर्गेनाइज़ और रिफर्बिश किया है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा एक काफ़ी ब्यूटीफाई किस्म का लुक दे रहा है। तो ए ग्रेड सोलर की टीम जो कराची में बेसिकली बेस्ड है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे तमाम जो क्लाइंट्स हैं जो हमसे सॉल्यूशंस लेना चाहते हैं तो उनके लिए ओपन ऑफ़र है। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से प्रॉपर वायरिंग को मैनेज किया है। ये इनके घर का ओल्ड मैस था जिसको डक पट्टी के थ्रू रीऑर्गेनाइजिंग की है, कहीं पे जॉइंट्स हमने दिए हैं। तो एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस था। इस काम को हमने इंशाल्लाह जो है वो बेहतर और एहसन तरीके से जो है वो कंप्लीट किया है। तो ये ड्यूरिंग वर्किंग जो हमारी वीडियोस बन रही थी, ये वो वीडियोस हैं जिसमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें ऐड करते गए हैं और उसको फिर हम वीडियो में ऐड डाउन करते गए हैं। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका क्या मास्टर और फिनिशिंग वाला लुक है, सोलर से जनरेशन क्या आ रही है। फ़िलहाल ये फर्स्ट फेज़ का प्रोजेक्ट जो है विदाउट बैटरी यहाँ पे गया है और इसमें लेटर ऑन बैटरी हम ऐड कर देंगे। तो 8 किलोवाट नाइट्रोक्स जो है वो सफिशेंट है कि 3 इनके घर के एयर कंडीशनर्स जो कि 1.5 टन के हैं वो इस पर ईज़िली मैनेज हो सकें। तो कोशिश यही थी कि थ्रू आउट जो है वो क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। बोलो। तो फ्रेंड्स अभी हमने लोड जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया है 7000 वाट तक, और 7000 वाट हमें सोलर से जनरेशन हो रही है। तो बेसिकली क्लाउडी मौसम है तो बीच बीच में जो धूप का पैच आ रहा है उसमें हम रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं। 18 पैनल्स हमने इसमें ऐड कर रखे हैं जिनको एन टाइप बाईफेशियल के, जो कि 9000 वाट तक हमें दे सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली ये धूप के हिसाब से जो है वो जनरेशन हो रही है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द फाइनल व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। और इन्वर्टर प्लेस हो चुका है विदाउट बैटरी। यहाँ पे इस वक्त बैटरी अटैच नहीं है जो कि सेकंड फेज़ में ऐड की जाएगी। तो कोशिश है कि कोई इम्पोर्टेड बैटरी इसमें ऐड करें जो कि 300 एच तक की आ रही हो। बहरहाल इस वक्त हमने सारी जो उसकी वायरिंग थी वो कंप्लीट कर दी है। तो आपको एक मास्टर और फिनिशिंग वाला लुक दे रहे हैं जिसमें ये इनके सारे सिलेक्टर स्विचेस आ गए हैं। तो सिलेक्टर स्विचेस जो हमने पैटर्न रखा है वो आपको समझा दें कि ये इनके मीटर्स का कंट्रोल है 1 2 3 4। तो ये चारों मीटर इनपुट के ऊपर आ गए हैं। ये 2 सोलर के ब्रेकर हैं जो कि इन्वर्टर के इनपुट के ऊपर आए हुए हैं। अब बाकी चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मीटर 1 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, मीटर 2 जो है वो यहाँ पे आ रहा है।
इन दोनों सिलेक्टर का जो मेन है वो फिर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है इसके 1 पॉइंट पे, और इसके 1 पॉइंट के बाद जो मीटर 4 है वो इस 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो ये दोनों आपस में सिलेक्टर्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज्ड है। इसके बाद जो है इसका जो पावर है वो फिर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 1, यहाँ से जो मीटर आएगा 1 2 वो यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, और 4th मीटर जो है वो यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये इस तरह से 3 मीटर्स जो है वो मैनेज हुए। और इसकी जगह पे अगर हम वो लगा देते जो न्यूट्रल कट वाला आजकल एक फेस सिलेक्टर आ रहा है जिसमें 4 मीटर्स होते हैं, तो वो भी लग सकते थे, लेकिन ये हमें क्लाइंट ने खुद प्रोवाइड किए थे, तो लिहाजा हमने इनकी एडजस्टमेंट जो है वो इनकी चॉइस के ऊपर कर दी है। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए वो एक सिलेक्टर भी काफ़ी है जो कि आजकल इन है और हम भी अपने प्रोजेक्ट्स में पहले यूज़ कर चुके हैं। तो बहरहाल यहाँ पे नॉर्मल लोड है इनका घर का, वो इसके थ्रू ऑपरेट होगा सोलर पे। और फिर इसके बाद यहाँ पे जनरेटर का हमने ऑप्शन दिया है कि यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो फिर यहाँ पे इन हो रहा है इस सिलेक्टर में 4th वाले में। तो यहाँ पे अगर वो के इलेक्ट्रिक रन करना चाहेंगे तो ये भी यहाँ आ जाएगी, अगर सोलर रन करना चाहेंगे तो ये भी इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। और 4th जो पॉइंट है वो हमने जनरेटर का यहाँ पे छोड़ दिया है कि इन केस कि अगर हमारा सिस्टम वर्किंग नहीं कर रहा तो और ये जनरेटर चलाना चाहते हैं तो ये जनरेटर अपनी चॉइस के मुताबिक चला सकते हैं, और जनरेटर की ये ब्लू लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, बल्कि मीटर 1 2 और 4 की ये लाइन्स हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये था इनका सिलेक्टर्स का पैटर्न। अब हम आपको दिखा देते हैं कि इन्वर्टर के इनपुट पे के इलेक्ट्रिक ये आ रही है, वोल्टेज प्रोटेक्टर आ रहा है, हैवी लोड का ब्रेकर है, नॉर्मल लोड का ब्रेकर है। बाकी ये इनके घर के ब्रेकर्स हैं जो कि हमने इनकी डीबी बॉक्स ख़त्म करके यहाँ पे लगाए थे, वो हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि हमने किस तरह से इसकी मैनेजमेंट की है। और उसके बाद फिर दोबारा अगर हैवी लोड को ये के इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये उसके लिए भी हमने लॉक सिस्टम वाला चेंज ओवर दिया है कि अपना हैवी लोड अगर सोलर से हटा के इलेक्ट्रिक पे डालना चाहें तो ये यहाँ से डाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोड का जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा टिपिकली डिज़ाइन ये है डीबी बॉक्स, और ये आपको समझाना ज़रूरी इसलिए भी है कि आपको काम का पैटर्न पता चले कि हम किस पैटर्न पे काम करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिमांड्स ऑफ द क्लाइंट्स। जिस तरह से क्लाइंट कहेगा उसी तरह से हम चीज़ें उनको मैनेज करके दे देंगे। हमारा काम है मैनेजमेंट, इसके हम अपने चार्जेस लेते हैं और चार्जेस वही हैं जो हम आपसे एक दफ़ा फिक्स करते हैं, और कोशिश ये होती है कि आपको अच्छे से अच्छा काम करके दें ताकि आपको आफ्टर हमारी सर्विसेज दोबारा किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत ना पड़े कि वो आके आपकी चीज़ों से छेड़छाड़ कर रहा हूँ। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपका ओपिनियन जो है वो हमारे लिए मैटर करता है, तो कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल फॉर योर ओपिनियन। फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं जो कि हमारे आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और इसमें हमने नाइट्रोक्स के साथ 19 सोलर पैनल जो हैं वो अटैच किए हैं। और ये 19 सोलर पैनल्स के प्रॉपर एक में 9 का स्ट्रिंग आ रहा है और एक में जो है वो हमने 10 का स्ट्रिंग डाल के इसको प्रॉपर ओके कर दिया है। तो कोशिश यही थी कि अच्छे से अच्छे काम को किया जाए। फैब्रिकेशन हमारे क्लाइंट ने खुद करवाई थी, बाकी वायरिंग वगैरह मटेरियल जो है वो हमारे क्लाइंट की तरफ से मेजॉरिटी चीज़ें क्लाइंट ने प्रोवाइड की थी, कुछ चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं। तो इस तरह से ये मिला जुला प्रोजेक्ट जो है वो हमने कंप्लीट किया है। इस हवाले से आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन मुंतज़िर है। आई होप कि हमारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती होंगी, और अगर आप अपनी इंस्टॉलेशन के लिए फ़िक्रमंद हैं तो ए ग्रेड सोलर की टीम से रब्ता कर सकते हैं, और प्रॉपर एक सेटअप के साथ जो सिस्टम लगते हैं वो हम आपको ऑफर्स कर रहे होते हैं। अगर आप इंस्टॉलेशन लेना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन मिल जाएगी, फैब्रिकेशन मिल जाएगी, A to Z पूरा सोल्यूशन मटीरियल हमें चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं।